नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें, खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में आयोजित की गई है। वहीं इस बैठक में सीएम मंत्रियों ने चर्चा की, कई अहम और फैसले भी लिए हैं। आपको बता दें कि बैठक में कृषि उद्योग और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विदेश दौरे से पहले कैबिनेट की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में किसान और उद्योग से जुड़े मामलों में बड़ा निर्णय हो सकता है। बता दें कि 21 अगस्त से विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं। इसके अलावा इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना है। सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। 21 अगस्त को विदेश दौरे पर सीएम जाएंगे। तो आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें, जहां सीएम साय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें, किसानों से जुड़े मुद्दे हो, चाहे रोजगार से जुड़े मुद्दे हो, उसको लेकर ये अहम बैठक देखने को मिल रही है। साथ में जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि 21 अगस्त को विदेश दौरे पर जाएंगे सीएम। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष नायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, देखिए, सीएम साय की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित की गई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की जा रही है और ऐसा भी माना जा रहा है कि 21 अगस्त को विदेश दौरे पर सीएम रहेंगे। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी है आपके पास? जी, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महानदी भवन में आज बैठक कैबिनेट को लेकर रखा गया था, जिसमें विकास कार्यों को लेकर छत्तीसगढ़ के विकासशील ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नल योजना, ये जैसे इंदिरावती आवास को लेकर चर्चा की गई है। लगातार इस मामलों के बाद प्रदेश में लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा जारी है, जिसमें कल 20 अगस्त को मंत्रिमंडल को लेकर कल शपथ ग्रहण भी हो सकता है विधानसभा में, क्योंकि इस समय मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ स्टेट गैरेज पे, जहां मंत्रियों के लिए 3 गाड़ी रेडी हो रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। CG02 AV 665 गाड़ी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पे और भी गाड़ियां हैं, जिसको एक एक करके तैयार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये बैठक देखने को मिली है पीयूष, क्या कुछ अहम इसमें मुद्दे जो है वो देखने को मिले? जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, कृषि उद्योग की बात की गई है, तो क्या उनको लेकर भी कुछ अहम फैसले देखने को मिले हैं? जी, लगातार प्रदेश में अगर बात की जाए तो चाहे महतारी वंदन योजना की बात की जाए, चाहे अभी किसान के लिए खाद्य बीज की बात की जाए, तो कहीं न कहीं साय कैबिनेट में यह निर्णय लिया जा रहा है और कहीं न कहीं पर्याप्त मात्रा में किसानों को भी अवगत कराया जाता है। इसी को लगातार साय कैबिनेट अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश यात्रा पर रहेंगे, तो उससे पहले आज बैठक रखा गया था, जिसमें तमाम कैबिनेट के मंत्री इसमें शामिल हुए थे। पीयूष, देखिए, जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ चर्चा की गई है? जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश पे करीब 1.5 साल हो गए, अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी अटकी हुई है। और कहीं न कहीं लगातार सीनियर विधायक कल जैसे अमर अग्रवाल राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल रमन डेका से भी मुलाकात की थे, और आज रमन डेका आज जगन्नाथ मंदिर गए थे। वहां उन्होंने कहा कि अभी तक तो फिलहाल इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और लगातार 3 नामों का नाम अभी तक टॉप में चल रहा है, जैसे आरंग से गुरु खुशवंत साहब, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जैसे का नाम अभी चल रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर ये युवा विधायक को कहीं न कहीं मंत्रियों में जगह अगर मिलेगी, तो कहीं न कहीं सीनियर नेता है जैसे राजेश मोड़त, अजय चंद्राकर, तो वो उनको नाराजगी हो सकती है। लगातार देखा जाता था कि क्योंकि इनका नाम भी चल रहा था, आगे आ रहा था, जिसको लेकर अब अकेले
साफ होते नजर आ रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त तो पीयूष, उम्मीदें क्या जताई जा रही है तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? उम्मीदें क्या जताई जा रही है कि क्या इस बार महिला नेतृत्व भी हमें देखने को मिल सकता है? और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि युवाओं को भी इस बार उम्मीद है, कई लोगों की नाराजगी, देखिए हर बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो नाराजगी तो आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन क्या महिलाओं को भी इस बार, जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही, तो क्या कुछ खास महिला चेहरा भी इस बार देखने को मिल सकता है? क्योंकि महिला का एक पत्र महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बना दिया है, तो कहीं ना कहीं अब सीनियर नेता जैसे या जूनियर युवा विधायक, जैसे अभी सबसे पहले गुरु खुशवंत का नाम चल रहा है, क्योंकि वो गुरु घासीदास के वंशज जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में या सतनामी में अपने समाज में उनका अच्छा पकड़ है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के सीनियर नेता भी हो सकते हैं या युवा विधायक भी हो सकते थे, क्योंकि भाजपा सरकार एक ऐसी है कि कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो उसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। कल से 4-5 दिन के अंदर लगातार विधायक पहुंच रहे हैं और राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम साहब भी 2 दिन पहले राजभवन पहुंचे थे और राज्यपाल से मुलाकात किए थे, तो अटकीले अब साफ नजर आते हुए देख रहा है। क्योंकि मैं इस समय पहुंचा हूं स्टेज गैरेज में, जहां सरकारी गाड़ियों को तैयार किया जा सकता है, जिसमें 3 गाड़ी सबसे पहले एक गाड़ी को मैं दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि वो यहाँ से आपको दिखाएगा कि CG02 AV335 जैसे गाड़ी है। उसके बाद एक गाड़ी और रिपेयरिंग हो रही है, उसके सामने में एक और गाड़ी है। तो ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आज नहीं तो कल विधानसभा परिसर में राजभवन में शपथ 3 मंत्री ले सकते हैं। इसलिए तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे थे जहां सीएम साय की अहम बैठक देखने को मिली, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं सरगुजा जिले में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग घर से बाहर निकलने से डरने लगे हैं। अकेले पिछले 7 महीनों की अगर बात करें तो अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुत्तों के काटने के 2484 मामले दर्ज किए गए हैं। और अगर पूरे जिले के सरकारी आंकड़ों की और निजी अस्पतालों के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो स्थिति और भी भयावह सामने नजर आई है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। शहर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सुबह शाम बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि हर दिन 15 से 20 मरीज एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है और जरूरतमंदों को समय पर उपचार दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक इस तरह से इलाज से काम चलेगा। अगर जल्द ही नगर निगम द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ये संकट और भी गंभीर रूप ले सकता है। कुत्तों का हमारे नगर निगम में बहुत बड़ा समस्या है। मतलब स्थिति ये हो गई है कि अगर आप कुत्ते किसी सड़क पे देख लिए तो आप वहां से अपना रास्ता बदल लीजिए। और हमारे सुधारी कॉलोनी में इतनी गंदी स्थिति है कि लोग कुत्ते को देख के दरवाजे बंद कर रहे हैं, क्योंकि एक घटना हुई थी जिसमें एक कुत्ते ने 24-25 लोगों को यहाँ पे काटा था और नगर निगम इसके लिए कुछ करता है नहीं, पुलिस प्रशासन इसके लिए कुछ करता है नहीं। तो हम लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? रोड किनारे मैं अचानक कुत्ता आया, मेरे यहाँ पे हमला कर दिया और फिर मैं तैर के वही में यहाँ लोग गाड़ी आई डर से बन गया। डर तो है, इससे तो किसी से डर होता है। शहर में आवारा कुत्तों की तादाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मोहल्ले वाले इतने दहशत में हैं, टाइम बे टाइम वो भूकना शुरू कर देते हैं और इस बुरी कदर रात भर चिल्लाते हैं कि मोहल्ले वालों का जीना हराम हो गया है। और बाकी प्रत्यक्ष तो शहर में दिखते ही हैं, जहां भी निकल जाए 10-20 की तादाद में है। कई लोग आज भी चोटिल होते हैं, कई लोगों को काटा जा चुका है। इसका क्या इलाज? निगम चाहे तो इनको पकड़ सकता है, आवारा कुत्तों के ऊपर तो कोई कंट्रोल है नहीं। बाकी ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए या इनका कोई नसबंदी का कोई ऐसा उपाय हो जिससे इनकी तादाद कम हो। आवारागर्दी पागल कुत्ते बहुत है,
आए दिन बच्चों को, बड़े लोगों को काटा जा रहा है। हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रोज कई आपातकाल में 10 से 15 डॉग बाइट के हिस्ट्री के आते हैं और अन्य एनिमल के बाइट के भी हिस्ट्री के आते हैं और इन सब से निपटने के लिए हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है, स्टॉक में है, उनका उपचार हो रहा है। अभी तक हमारे आंकड़ों के अनुसार से जनवरी में 305, फरवरी में 273, मार्च में 415, अप्रैल में 351 और मई में 459 जो सबसे ज्यादा है। जून में 291 और जुलाई में अभी तक टिल डेट 390 के आसपास पकड़ आ चुके हैं। कुत्तों का हमारे और एक खबर बलौदाबाजार से है, जहां साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए सतरंगी सूत्र शपथ का आयोजन किया गया है। इस दौरान साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर दीपक सोनी ने उपस्थिति सरपंच को बेहतर बनाने के लिए सतरंगी सूत्र की शपथ भी दिलाई। आज के डिजिटल युग में हर आदमी ऑनलाइन सेवा का उपयोग कर रहा है। लोगों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल फोन उपलब्ध है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग जितना सुविधाजनक है, उतना ही सावधानी बरतने की भी जरूरत है। आज शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन देन और साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, जहां जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। खबर दुर्ग से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी के नई भिलाई जिला कार्यालय का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही नगर निगम के 260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, डिप्टी सीएम अरुण साव और पवन साय मंच पर उपस्थित रहे। वहीं आपको जानकारी दे दें कि नगर निगम क्षेत्र में लगभग 241 करोड़ रुपए की लागत से 66 कार्यों का भूमि पूजन तथा 19 करोड़ रुपए की लागत से 46 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। इस प्रकार से कुल 260 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात शहर को दी गई। खबर बलौदाबाजार से है, जहां जिले के लवन नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 के निर्दलीय पार्षद संतोष गिरतरेरे के घर पुलिस ने छापा मारा और साथ ही अवैध महुआ की शराब का जखीरा जब्त किया गया है। समाधान सेल में मोहल्ले वासियों ने शिकायत की थी कि वार्ड का पार्षद अवैध महुआ की शराब बेच रहा है, जिससे मोहल्ले के बच्चे शराब की लत पे पड़ते जा रहे हैं। एसपी भावना गुप्ता के निर्देश पर पुलिस ने पार्षद के घर सुबह सुबह पहुंची। घर से 27 लीटर अवैध कच्ची महुआ की शराब को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस ने पार्षद को आबकारी अधिनियम की धारा 34 के तहत गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने आवंटित बिहार स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती भी की। साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि मैंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और सभी के कल्याण के साथ साथ राज्य और राष्ट्र की समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगा है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। जब भी प्रभु जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया है, प्रभु से आशीर्वाद मांगा है, सबका कुशल मंगल हो, सारा प्रदेश का, देश का लोगों को शांति हो और छत्तीसगढ़ का और वही खबर सुकमा से है, जहां जिला मुख्यालय का उड़ीसा से संपर्क टूट जाने की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां लगातार बारिश के कारण लोगों का आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। साथ ही झापरा पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर भी आ रहा है। साथ ही लगातार तेज बारिश के कारण सबरी नदी उफान पर है। वहीं बारिश की अधिकता को देखते हुए मार्ग बाधित हो गए हैं। साथ ही लोगों की दैनिक दिनचर्या भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। राज्य में बारिश का कहर, मार्ग पूरी तरह से बाधित बताए जा रहे हैं। तो ये आपको सुकमा से दिखा रहे हैं तस्वीरें, जहां बाढ़ का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है और इसकी वजह से पूरे जो मार्ग है वो भी बाधित हो गए हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना है। जहां आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है, जहां लोग आने जाने में परेशानियों का, तकलीफों का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद से जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। लोगों को सही जगह पर जाने की राय दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां
अवैध धमतरी के 6 युवकों को गुजरात में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जिसके बाद से निगम महापौर के प्रयास से सभी बंधक को गुजरात से छुड़वाकर वापस धमतरी के अपने घर सौरिद वार्ड पहुंचा दिया गया, जहां महापौर की उपस्थिति में सभी 6 युवकों से चर्चा भी की गई। बताया जा रहा है कि धमतरी शहर के सौरिद वार्ड के 5 और अन्य जगह के एक युवक को एक दलाल ने काम दिलाने के प्रलोभन में बहाने से अपने साथ गुजरात ले जाकर उन्हें वहां पे बंधक बना दिया। परिजनों ने धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा से मुलाकात की। महापौर रामू रोहरा ने तत्काल संबंधित के जिले अधिकारियों से फोन पर वार्तालाप की चर्चा की, साथ ही फैक्ट्री के मैनेजर से भी बात करके युवकों को छोड़ने के लिए आदेश दिया, जहां पर उसके बाद से इन 6 युवकों को छोड़ा गया। मेरा नाम है सोमनाथ। कहाँ गए थे अभी और किसलिए? रायपुर के जाएंगे करके बोला था काम करने के लिए, लेकिन हैदराबाद धर के ले गए हम लोग। अच्छा, क्या बोलकर ले गए, कहाँ ले गए? नहीं, टाइल्स के काम करना है रायपुर में करके ले गया था, लेकिन न हैदराबाद धर के ले गए। अच्छा, उसके बाद न धर के ले गया, उसके बाद ना हैदराबाद गए थे, गुजरात गए थे आप लोग? नहीं, हैदराबाद गए थे। गुजरात बताया जा रहा है? नहीं, हैदराबाद। उसके बाद फिर वहाँ क्या क्या होता था आप लोग? 12 घंटे काम करते थे, 8 बजे ले काम, सीधा 8 बजे तक। फिर खाना 2 टाइम मिलता था। मोबाइल को तक वो छीन लिया था। हम लोग घर जाने के लिए बोले, तब मेरे को मारा 3 गाल को, धमकी भी दिया, तुम लोग बाहर में जाओगे ना, तुम्हारे गोड़ हाथ को तोड़ दूंगा, ऐसे करके धमकी दे रहा। तब रामू भैया ने फोन किया, तब ना मोबाइल मिला, तब नहीं मिलता, तब बात की। 6 लोग ये थे, एक झटना आ गया भाग के। वो भी इसी कारण से भाग गए? हाँ। तो वहाँ क्या क्या बोला जाता था? वहाँ आप लोगों को क्या मारपीट किया जाता था या कुछ बोला जाता था? धमकी से बात करते थे, पैसा भी मांगते थे ना, खर्चा पाने के लिए धमकी से बात करते थे। तो आप लोग घर आने के लिए क्या क्या यूज़ किया, मतलब कैसे पता चला कि आप लोग को बंधक भी बना करके थे? हाँ, उतने लगता है भैया, बंधक ही बना के रखे थे भैया हम लोग को। तो फिर आप लोग कैसे यहाँ तक पहुँचने का प्रयास किया? रामू रोहना भैया ने हेल्प, हम लोग बहुत साथ दिया। तो घर जैसे आप लोग घर में कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल कैसे करते थे? नहीं, वो भैया रामू रोहना भैया ने ना मोबाइल को दिलाया, तब ना बात की। पहले मांगते थे तो नहीं देते थे, धमकी देता था। कितने महीने रहे वहाँ पर? नहीं, 1.5 महीना रहे थे। तो रक्षाबंधन में आए थे कि नहीं? आने का प्रयास किए थे? हाँ, तब बोले मारा था हम लोग को। और फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।